प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करें, जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है परमेश्वर के आगे दिन रहें। भजन संहिता 25 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिलती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, आज शैतान लोगों को भ्रमित रखता है और परमेश्वर पर निर्भर नहीं होने देता। शैतान ने आदम और हवा को ऐसी चीज़ें दिखाई जो उनको परमेश्वर की अधीनगी से दूर ले गई। शैतान ने हवा को लालच दिया कि फल खाने से तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि फल खाने का मतलब आज्ञा तोड़ना है, और वही गलती उनकी आत्मिक मौत का कारण ठहरी। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 1 से 5 में लिखा है कि हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और ऐसा ही उसकी पत्नी के साथ भी हुआ। मेरे प्रियो, हन्न्याह और शफीरा दोनों परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी ज़मीन को बेचकर आए, लेकिन शैतान ने उनके मन में 100% काम ना करने की बात डाली, और उन्होंने कुछ पैसों के लिए झूठ बोला और सजा पाई। आज भी शैतान लोगों को प्रभु में बढ़ने से रोकता है और उनको प्रभु के अधीनता से बाहर ले जाकर उनकी आत्मिक मौत कर देता है। शैतान लोगों को उनके वे अधिकार याद दिलाता है जो कि उनको परमेश्वर की अधीनगी से दूर कर देता है। जैसे अगर आप प्रभु के दास के अधीन हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो शैतान आपको उसकी अधीनगी से बाहर ले जाएगा। प्रभु के दास का विरोध करके अगर आप प्रभु के लिए सब कुछ बलिदान करने की बात करते हैं, तो शैतान आपको बेईमान और लालची करेगा, ताकि आपके लिए बलिदान करना मुश्किल हो जाए। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा आपको वो अधिकार याद दिलाता है जिनके होते हुए आप कभी भी प्रभु के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, अगर आप शैतान की इस चाल से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रभु के अधीन रखो। चाहे आप कितनी भी बड़ी योग्यता क्यों न रखते हो, लेकिन आपकी योग्यता प्रभु से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसलिए अपने उन संसारिक अधिकारों को प्रभु के सामने कभी ना रखें, और ना ही कभी उनका घमंड प्रभु के सामने करें, क्योंकि आप जब बलवान हो तब नहीं, परंतु
आपकी निर्बलताओं में प्रभु आपको बल देंगे। आमीन। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको शैतान के बहकावे से बचने की सामर्थ प्रदान करेंगे और आप प्रभु की अधीनगी में हमेशा के लिए बने रहोगे। आमीन।